वेलकम। इंग्लिश में कल हमने क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्व लेकर मैं आया हूँ। हमने क्वेश्चन दिया था द जूरी डैश डिवाइडेड इन दियर ऑप्शंस। तब जानते हैं दियर शब्द है, ऑप्शंस भी है, ऑप्शन में यस लगा हुआ है, दियर है, ये प्लुरल है, इसलिए द जूरी वेयर होगा। अगर दियर के जगह इट्स रहता तब जूरी वाज होता। यहाँ पर द जूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। द गवर्नमेंट डैश डिसाइडेड दियर प्लान्स। यहाँ भी गवर्नमेंट डैश डिसाइडेड है तो दियर लगा हुआ है तो दियर से ही समझ जाइए दियर ये बहुवचन है यानी प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब लगेगा। द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड दियर प्लान्स। अगर दियर के जगह पर इट्स रहता तो द गवर्नमेंट हैज होता। तीसरा है ही इज डैश ए यूनिवर्सिटी बॉय। यूनिवर्सिटी बॉय, यूनिवर्सिटी में यू तो वॉवेल है लेकिन उसका उच्चारण जो होता है हिंदी में य होता है और य का इंग्लिश वाई होता है, इसीलिए वाई समझकर यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ही इज ए यूनिवर्सिटी बॉय, ही इज ए यूनिवर्सिटी बॉय लिखेंगे, एन नहीं होगा। चौथा हिज मैथमेटिक्स डैश गुड है। अब हिज मैथमेटिक्स तो हमने बताया है कि वैसे वर्ड जिसके अंत, वैसे सब्जेक्ट जिसके अंत में एस लगा हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो जिन सब्जेक्टों के अंत में इस लगा हो तो उसका यदि संबंध बतलाना है तो वर्ब प्लुरल होता है। हिज मैथमेटिक्स मतलब उसका गणित, हिज फिजिक्स उसका गणित, माई सिविक्स मेरा सिविक्स, तो इसलिए हिज मैथमेटिक्स आर गुड होगा आंसर, आर लिखेंगे। पांचवा है यू एंड आई डैश गोइंग। तो आप देख रहे हैं कि यू सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर संख्या 2 हुआ तो 2 के साथ प्लुरल लगता है, तो इसलिए यू एंड आई आर गोइंग लिखेंगे, यू एंड आई आर गोइंग। छठा जो है हु इज द राइटर ऑफ हेमलेट एंड एज यू लाइक इट, तो इसका आंसर होगा शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा है, एज यू लाइक इट लिखा है। मैकबेथ भी पूछता है, मैकबेथ शेक्सपियर की ही रचना है। सातवां है ब्रेड इज मेड डैश व्हीट, ब्रेड इज मेड डैश व्हीट। याद रखिए कोई भी चीज अगर यदि डायरेक्ट बनता हो सीधा, जैसे कुर्सी लकड़ी की बनी है तो कुर्सी डायरेक्ट लकड़ी का बना, तो इसलिए लकड़ी की बनी है, द चेयर इज मेड ऑफ लगाइएगा, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। कोई भी चीज यदि डायरेक्ट न बनकर इनडायरेक्ट रूप से हो, मतलब उसमें थोड़ी सी बनने में प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो जाए, उसी को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे गेहूं से रोटी, अब गेहूं हुआ डायरेक्ट रहता कि आटा से रोटी, तब हो जाता ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर,
लेकिन यह गेहूं से, तो गेहूं को हमने धोआ, छाटा, पिसवा कर आटा बनाया, तब रोटी बनाई, इसलिए ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट लिखेंगे। उसी तरह घी शब्द है कहा जाए घी दूध से बना है, तो दूध डायरेक्ट दूध क्या किया जाता है, छाली बनाया जाता है, छाली जमाया जाता है, फिर इसलिए घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। घी इज मेड फ्रॉम, अगर यही कुर्सी रहती कि कुर्सी वृक्ष पेड़ से बनी है, अब पेड़ को आप काटेंगे, काट कर लकड़ी बनाएंगे, अब लकड़ी से कुर्सी बनी है, पेड़ से कुर्सी नहीं बनी है, लकड़ी से, इसलिए द चेयर इज मेड फ्रॉम द ट्री बनाएंगे। लकड़ी से बनाना होगा, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड फ्रॉम द ट्री। That's all.